नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का 28वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। शिव नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोगकर बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, करोड़ों पापों से मुक्त वह बंदर उस तीर्थ को कैसे बसता रहा? श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वैश्य था, उसकी तारका नाम की स्त्री थी। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित त्रिकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांगों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। तब उद्यापन विधि समाप्त हुई तो चित्रकुंडल वैश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान दिया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए, परंतु अत्यंत लोभी व कंजूस रोता हुआ उसके आगे खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ नहीं दिया? उस कंजूस के ऐसे वचन सुनकर उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म के धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देखकर पुरुषोत्तम जी धन के लोभ में स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए, जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घना छाया वाला, मीठे मीठे फल वाले पेड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर था। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं उसको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सब वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे वानर जय जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों को कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले बानर बसेंगे, वहाँ वहाँ पुष्प फलों वाले वृक्ष भी रहेंगे। नदी मीठी जल वाली होगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी बानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा में रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर कुछ कभी भी खा नहीं सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए देव संयोग से पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी उसे शीत वायु आदि से पीड़ित हो गया। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने में समर्थ नहीं था, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलता के वश वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर गया और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान वहां पर आया जो नाचती हुई अप्सराओं, सुंदर गाते हुए गंधर्वों, किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग वानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख और अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है, कैसे मिला? मैंने तो कभी कोई सुकृत्य नहीं किया जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पुरुषोत्तम मास महात्म का 28वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको यह अध्याय पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय जय श्री हरि अवश्य लिखें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।